अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम प्रूफ करेंगे थ्योरम के डिसजॉइंट साइकिल्स कम्यूट। डिसजॉइंट साइकिल जो होते हैं वो कम्यूट करते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट यह है कि इफ़ दी साइकिल सिग्मा जिसमें एलिमेंट है A1 से लेके AM तक और टाउ जिसमें एलिमेंट है B1 से लेके BN और डिसजॉइंट दोनों ही डिसजॉइंट है, देन सिग्मा टाउ इज इक्वल टू टाउ सिग्मा, मतलब कि ये कम्यूट करेंगे अगर ये डिसजॉइंट है। तो हम इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ शुरू करते हैं। लेट अस सपोज that sigma and tau are permutation on this set S। S हमारे पास सेट है, सिग्मा और टाउ इसके ऊपर परमुटेशन एस है। इसमें एलिमेंट है A1 से लेके AM तक और B1 से लेके BM तक और C1 से लेके CI तक। ठीक हो गया। सेट है हमारे पास जिसमें ये एलिमेंट है A1 से AM तक, B1 से BM, C1 से CI तक। ठीक हो गया। और सिग्मा एंड टाउ इसके ऊपर परमुटेशन है। अब ये जो A1 से लेके AM तक है, ये जो एलिमेंट है ये फिक्स है अंडर सिग्मा, और B1 से लेके जो BM तक एलिमेंट है ये फिक्स है अंडर टाउ, एंड C1 से लेके CI तक जो एलिमेंट है ये फिक्स है अंडर बोथ सिग्मा एंड टाउ। ठीक हो गया। आपने ये ज़हन में रखना है कि जो A1 से लेके AM तक है ये फिक्स है अंडर सिग्मा, जैसे कि यहाँ पे देखो, और B1 से BM तक टाउ, और ये दोनों C1 से लेके CI तक दोनों अंडर बोथ सिग्मा एंड टाउ फिक्स है, ये वाले एलिमेंट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे तीन केसेस राइज होंगे। ठीक है। केस वन ये कि अगर स्मॉल s मतलब लेते हैं, अगर बिलोंग करे A1 से लेके AM तक के एलिमेंट तक। ठीक हो गया। ये केस वन है। तो देन S बराबर होगा A के फॉर सम के। ठीक हो गया। फॉर सम के एंड, और ये जो के होगा या तो ये छोटा होगा इस M से, या M के बराबर होगा, या बड़ा होगा इस 1 से, या 1 के बराबर होगा। ठीक हो गया। अब हमने ये चेक करना है कि डिसजॉइंट साइकिल कम्यूट करता है, तो हम कंडीशन लेते हैं। देखो, पहले लेते हैं सिग्मा और फिर बाद में टाउ, और उसको इस एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट करवा देते हैं। ठीक हो गया। अब सिग्मा एंड टाउ, अब एस एलिमेंट है जो उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। एस किसके को रखा है ए के। तो जैसे फंक्शन कंपोजिशन में हम करते हैं सेम वैसे ही करेंगे। सिग्मा टाउ आ जाएगा, तो पहले हम इसके टाउ को इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे। ठीक हो गया। टाउ को इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे। अब हमें गिवन है कि सिग्मा मूव कर रहा है A1 वाले एलिमेंट को, मतलब A वाले एलिमेंट को, और टाउ मूव कर रहा है B वाले एलिमेंट को। तो टाउ इसको मूव नहीं करेगा, सिंपली इसको इसी तरह ही छोड़ देगा, अनचेंज्ड छोड़ देगा। ठीक हो गया। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं बिकॉज टाउ लीव्स द एलिमेंट ऑफ सिग्मा अनचेंज्ड। ठीक हो गया। जो टाउ है वो सिग्मा के एलिमेंट को अनचेंज्ड कर छोड़ देगा, मतलब इसको चेंज नहीं करेगा, ऐसे ही छोड़ देगा। ठीक हो गया। अब सिग्मा तो मूव कर रहा है ए वालों को। ठीक हो गया। जब इसको मूव करेगा सिग्मा, तो हमारे पास कोई ना कोई ए के प्लस 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। वेयर यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, वेयर ए के प्लस 1 इज इक्वल टू A1 इफ ए के इफ के इज इक्वल टू एम। अगर k इज इक्वल टू एम हो जाए, मतलब ए एम हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो जब सिग्मा इसके ऊपर ऑपरेट करेगा तो A1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। इसी वजह से वेयर ए के प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इफ के इज इक्वल टू एम। अब हमने पहले सिग्मा रखा था, अब पहले टाउ रखेंगे और बाद में सिग्मा। ठीक हो गया। बाद में सिग्मा रखेंगे और सेम इसी एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट करवा देंगे, फिर वही हिसाब होगा हमारा। एस किसके बराबर है ए के। तो अब सिंपली इस तरह फिर वही फंक्शन कंपोजिशन जैसे हम करते हैं वही सेम यहीं पे करेंगे कि सिग्मा को पहले इसके ऊपर ऑपरेट करवाएंगे। तो सिग्मा तो चेंज कर रहा है ए वाले एलिमेंट को, मतलब इसको मूव करता है, तो यहाँ पे हमारे पास जाएगा ए के प्लस 1। तो लेकिन टाउ तो मूव नहीं कर रहा ए वाले एलिमेंट को, तो ये तो सिग्मा का है, तो
ये सेम लाइन हम लिख देंगे बिकॉज टी लीव द एलिमेंट ऑफ सिग्मा अनचेंज्ड, तो यहाँ पे ए के प्लस 1 आ जाएगा। तो आपने देखा दोनों पहले बेशक सिग्मा रख लो या टाउ रख लो, या टाउ रख लो सिग्मा रख लो, और किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करवा दो, दोनों का आंसर हमारे पास सेम आ रहा है, ए के प्लस 1 ए के प्लस 1। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस सिग्मा टाउ ए के इज इक्वल टू टाउ सिग्मा ए के फॉर के इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू एन। ठीक हो गया, ये हमारा केस 1 हो गया। अब हमारा है केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 1 में हमने लिया था कि एस अगर बिलोंग करे A1 से लेके एम तक। केस 2 में हम लेंगे अगर एस बिलोंग करे B1 से लेके Bn तक एलिमेंट तक में से। ठीक हो गया, अगर एस बिलोंग करे B1 से लेके Bn तक के एलिमेंट में से, तो एस बराबर होगा फॉर सम बी जे, यहाँ आप लिख सकते हैं फॉर सम जे। ठीक होगा, तो जे यहाँ पे है, या तो ये बराबर होगा एन के, एन से छोटा होगा या एन के बराबर होगा, या एक से बड़ा होगा या एक के बराबर होगा। मतलब या तो ये यहाँ पे होगा बी जे, या फिर यहाँ पे होगा, या फिर यहाँ पे होगा, या फिर यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया, ये हमारे पास कंडीशन है इसकी। ठीक हो गया, अब फिर हम वही पहले सिग्मा लेंगे और टाउ लेंगे और इसको इस एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट करवा देंगे एस के ऊपर। ठीक हो गया, सिग्मा टाउ, फिर वही सेम पीछे वाला हिसाब है, बिल्कुल सेम टू सेम वही वाला पीछे वाला जैसे पीछे किया था। बीजे लिख देंगे क्योंकि एस बराबर हमने बीजे लिया, तो फिर वही हिसाब पहले टाउ के इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे। टाउ तो चेंज कर रहा है बी वाले एलिमेंट को। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास बी जे प्लस 1। ठीक हो गया, लेकिन सिग्मा तो चेंज नहीं कर रहा बी वाले एलिमेंट को, तो ये टाउ के एलिमेंट को अनचेंज रखेगा जैसे पीछे हमने देखा था। टाउ वाला सिग्मा को नहीं चेंज करेगा और सिग्मा वाला टाउ को नहीं चेंज करेगा, तो ये इस तरह ही आ जाएगा हमारा। ठीक हो गया, प्लस 1 आ जाएगा। तो इसी तरह अब पहले टाउ रखेंगे हम, फिर सिग्मा रखेंगे और इसी एलिमेंट के ऊपर एस के ऊपर ऑपरेट करवा देंगे। टाउ सिग्मा इज इक्वल टू बी जे, तो फिर वही पहले सिग्मा ऑपरेट करेगा इसके ऊपर, तो सिग्मा बी वाले एलिमेंट को चेंज नहीं करेगा, मतलब टाउ के एलिमेंट को अनचेंज्ड ही रखेगा। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली बी जे ही आ जाएगा। तो टाउ तो चेंज कर रहा है बी वाले एलिमेंट को, मतलब मूव कर रहा है इनको, तो हमारे पास बी जे प्लस 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, आप इधर भी लिख सकते हैं कि बी जे, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, वेयर बी जे प्लस 1 इज इक्वल टू B1 इफ़ j इज इक्वल टू n। ठीक हो गया, सेम पीछे जैसे हमने लिखा था। अब हमारे पास है केस नंबर 3। ठीक हो गया, केस नंबर 3, अगर s बिलोंग करे, केस 1 में इसमें से बिलोंग कर रहा था, केस 2 में इसमें से, केस 3 में अगर s बिलोंग करे C1 से लेके CI तक में से। ठीक हो गया, तो s बराबर होगा किसी C, यहाँ पे कुछ भी ले लो आप, सी क्यू ले लो। ठीक हो गया, सी क्यू, तो फॉर सम यहाँ पे लिख दो फॉर सम क्यू, और क्यू यहाँ पे या तो छोटा होगा आई से या आई के बराबर होगा, या बड़ा होगा एक से या एक के बराबर होगा। ठीक हो गया, अब सिग्मा और टाउ को इस एस के ऊपर ऑपरेट करवाते हैं, फिर वही पीछे वाला सेम, मतलब एस हमारे किसके इक्वल है, सी क्यू का, सी क्यू, तो पहले टाउ इसके ऊपर ऑपरेट करेगा। तो आपने देखा कि ये जो सी टाउ है ये तो मूव कर रहा है बी वाले एलिमेंट को, तो सी को इस तरह ही अनचेंज्ड ही रखेगा ये सी क्यू। और आपने देखा है सिग्मा तो मूव कर रहा है ए वाले एलिमेंट को, मतलब ए एलिमेंट को, तो सी वाले एलिमेंट को तो मूव नहीं कर रहा, ये इसको भी इस तरह ही अनचेंज ही छोड़ देगा सी क्यू। ठीक हो गया, इसी तरह अगर हम अब हम लेंगे टाउ पहले सिग्मा बाद में, और इस एस के ऊपर ऑपरेट करवाएंगे। टाउ सिग्मा सी क्यू, टाउ सिग्मा सी क्यू, ये इसको इसी तरह ही छोड़ देगा सी क्यू, इसी तरह ये टाउ भी इसको इसी तरह ही छोड़ देगा। तो आपने देखा यहाँ पे हमारे पास दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं,
तीनों रिजल्ट में हमने देखा है कम्यूट कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि फ्रॉम, हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम दी 3 cases we see that at sigma tau s is equal to tau sigma s for all s belongs to s। ठीक हो गया। तो हम ये लिख सकते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस सिग्मा टाउ इज इक्वल टू टाउ सिग्मा। तो ये कम्यूट कर, तो हमारा ये थ्योरम का प्रूफ हो।